हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें गिवन फिगर है, ठीक है। जिस गिवन फिगर में हमें गिवन है कि जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी की। तो ये जो फिगर है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। इसमें ये जो साइड आपको नज़र आ रही है बी सी, इसके पैरेलल एक लाइन है और जिस लाइन का नाम है एल एम, ठीक है। तो ये एल एम जो है ये बी सी के पैरेलल है। एक तो ये गिवन है हमें, और बच्चों दूसरा हमें ये गिवन है कि जो एल एन है, एल एन अगर हम देखें तो ये लाइन है एल एन, ठीक है। और ये जो पैरेलल है वो है सी डी की। तो हमें ये दो चीज़ें गिवन है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम देखते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए एम है, ए एम अपॉन पूरा ए बी का जो रेशियो है वो हमें इक्वल दिखाना है ए एन अपॉन ए डी। इन दोनों का रेशियो हमें सेम दिखाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो जो ट्राइंगल हमने लिया है ए बी सी, जिसमें एल एम, ध्यान से देखते हैं हम लोग, एल एम जो है वो पैरेलल हमें दिया हुआ है किसके, बी सी के। तो बच्चों बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन दिया हो, ठीक है, तो एक साइड बी सी है और बी सी के पैरेलल हमें एल एम दिया है, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ए एम है, ए एम जो है ये रहा ए एम अपॉन पूरा ए बी, क्योंकि बच्चों जिस रेशियो में हमें लाना है, जो प्रूव करना है उसी फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा। तो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यदि हमने एक लाइन एल एम एक साइड बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है तो उस एल एम लाइन ने ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में बांटा है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसी तरीके से बच्चों जैसे हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए डी सी, या हम बोलेंगे ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया है। अब हम इसमें बीपीटी अप्लाई करेंगे। ये जो ट्राइंगल है इसमें अब हम बीपीटी अप्लाई करेंगे, और जिसमें हमें एल एन, जिसमें हमें एल एन जो है एक लाइन ड्रॉ है जो ट्राइंगल की एक साइड डी सी के पैरेलल है। तो बच्चों इसमें भी बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बीपीटी अप्लाई होगा। तो बीपीटी अप्लाई कैसे होगा, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए सी डी जिसमें एल एन पैरेलल है सी डी के। तो इसका मतलब बीपीटी अप्लाई हो जाएगा ए एन अपॉन पूरा ले लिया ए डी जिस फॉर्म में आपने उधर लिया था, इक्वल टू होगा ए एल अपॉन ए सी। तो ये भी हमारा बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो गया, इक्वेशन 2। अब अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है, इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड क्या है, ए एल अपॉन ए सी, और इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड ए एल अपॉन ए सी। तो बच्चों यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है ए एम अपॉन ए बी, ये यहाँ लिख दिया। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है ए एन अपॉन ए डी। तो दोनों के जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमें गिवन है एक ट्राइंगल में हमें डी ई पैरेलल गिवन है ए सी के। तो डी ई ये जो है ये पैरेलल है ए सी की, ये हमें गिवन है।
दूसरा हमें गिवन है कि जो डी एफ है, ये डी एफ जो लाइन है ये ए ई के पैरेलल है। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो बी एफ है अपॉन एफ ई वो बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। ये हमें सो दैट करना है। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय एक ट्राइंगल हमने लिया बी ए सी। इस ट्राइंगल बी ए सी में अगर हम देखें तो एक लाइन है डी ई जो ट्राइंगल की एक साइड ए सी के पैरेलल है। तो वो लाइन बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो जो लाइन है डी ई वो अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में बांटेगी। तो इसका मतलब सेम रेशियो का मतलब है कि जो बी ई है, ये जो डी ई लाइन है इसने बी सी को दो पार्ट में बांटा है, बी ई और ई सी। तो इनका रेशियो जो इक्वल आएगा वो आएगा इक्वल बी डी अपॉन डी ए अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके से हम अब जो ट्राइंगल है वो कंसिडर करेंगे बी ए ई, जिसमें हमें डी एफ पैरेलल दिया है ए ई के। तो एक लाइन जो है डी एफ है जो ट्राइंगल ए बी ई में एक साइड ए ई के पैरेलल है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम वो लाइन अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में बांटेगा। तो सेम रेशियो में बांटने का मतलब है कि डी एफ ने बी ई को दो पार्ट में बांटा है, बी एफ और एफ ई। तो इनका रेशियो जो आएगा वो इक्वल आएगा बी डी अपॉन डी ए के। तो इसका मतलब डी एफ ने बी ई को दो पार्ट में बांटा और डी एफ ने बी ए को भी दो पार्ट में बांटा। तो उनका रेशियो सेम आएगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। तो ये बच्चों इक्वेशन 2 है। अब अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की, तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं। इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड है बी डी अपॉन डी ए और इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड है बी डी अपॉन डी ए। तो इसका मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल लिख सकते हैं। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और यही बच्चों हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 4 में।